जय माता दी दोस्तों। शुभ सरब नवरात्रि। दुर्गा माता की कृपा हम सब पर सभी पर बनी रहे और सभी के परिवार सुखी रहें, निरोगी रहें और स्वस्थ रहें। और दुर्गा माता की कृपा सदैव आगे बढ़ने में, जीवन को सुचारू रूप से चलाने में सबकी मदद करती हैं। बस हमें उनका अनुसरण करना है, उनके शरण में रहना है। माता जगदम्बा की अर्चना करना, पूजा करना ही दुर्गा माता माना जाता है। यानी आप देवी माता की पूजा नहीं कर रहे हैं, माता जी की पूजा कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, देवी देवताओं को से तो पार कोई नहीं पाएगा। परंतु यदि आप माता जी की ऐसी भावना रख के पूजा करेंगे तो आपकी बहुत जल्दी ही सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और नित्य रूप में जैसे करते हैं तो वह तो पूजा ठीक है। इस समय नवरात्र में आप विधिवत माता जी की, जैसे देखिए माता जी की कृपा पानी है तो सुबह भोर में जल्दी उठिए, अपने मंदिर की साफ सफाई करके, आप स्वच्छ वस्त्र धारण करके, यदि आप आते हैं मंदिर में तो सबसे पहले गौर गणेश और सभी को नहलाना धुलाना, सब कुछ करना, स्वच्छ वस्त्र उनको भी, टीका, धूप दीप रोली यह सब अर्पित करना। भोग उनकी मनपसंद का 9 दिन, यदि 9 चीज़ों का जो भोग बताया गया है वह आप यदि लगाते हैं तो मनोकामनाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती हैं। और मन में ऐसा रखिए कि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी माता जी की शक्ति हम सबके साथ है। माता है तो फिर सब कुछ हमारी कुछ भी कमियां रहेंगी वह हमें सहर्ष ही स्वीकार कर लेंगी। और या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उनकी शक्ति से ही, भक्ति से ही तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और भक्ति शक्ति जहाँ आ जाती है तो फिर सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से हो जाती हैं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और यदि माँ का साथ है तो लक्ष्मी भी हमारी साथ हैं, दुर्गा भी, सरस्वती माता सब एक ही रूप हैं जो कि इस संसार का पालन पोषण करती हैं। वह माता की ही तरह करती हैं। अब देखिए कि 9 दिन के दर्शन पूजन करने से भक्तों को असीम आनंद की प्राप्ति मिलती है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों आप देखिए, ऐसा कोई विभ्रांति दुर्गा माता की पूजा में बिल्कुल भी ना रखिए। मंदिर जाइए, अपने मंदिर में पूजन करिए, अपने मंदिर में अच्छे अच्छे भोग लगाइए, सुगंधित पदार्थों को रखिए, उनको प्रेम से श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करिए। और जो भी हो सके, मतलब जितना उनको अपनी भावना से, श्रद्धा से, जितना अधिक से अधिक माला फूल जो भी पसंद है, फूल आपका गुड़हल का हो सके तो, यानी लाल फूल अवश्य चढ़ाइए डेली, प्रतिदिन। तो किसी प्रकार से आपको कोई भ्रम नहीं रखना है, बस अपनी भक्ति से पूर्ण रूप से माता जी की पूजा करिए। यह ही करने से आपको सभी कुछ, मान प्रतिष्ठा, धन, सब कुछ इस संसार में प्राप्त हो जाता है। और दुर्गा सप्तशती की किताब अवश्य रखिए घर में। यदि संस्कृत में नहीं पढ़ना आता है तो हिंदी में आप पढ़िए। पूरा पाठ एक दिन नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा आप करिए, जिस क्रम से कई बार यह सब वीडियो में बताया गया है और किताब में अच्छे से लिखा हुआ है। और देखिए, वह भी नहीं कर सकते हैं तो सप्तश्लोकी दुर्गा, यह यानी सप्तश्लोकी, इसमें आपका यह बताया गया है कि पूरी पुस्तक यानी 700 श्लोक हैं इसमें। तो इस सप्तश्लोकी का यदि हम पाठ कर लेते हैं तो वह दुर्गा माता की सप्तशती पढ़ने के बराबर होता है। आप दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हैं, दुर्गा चालीसा 11 बार 21 बार पढ़ सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ ही आप करें, सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ भी आप कर सकते हैं। उसको करने से भी पूरी तरह से उतना ही फल प्राप्त होता है। और माँ की कृपा जहाँ होती है तो किसी प्रकार की कोई शंका करने की ज़रूरत ही नहीं है। माँ की कृपा तो बहुत ही करोड़ों हाथों से प्राप्त होती है। आप देखिए कि जब आप पढ़ने लगेंगे तो आपका मन लगता है, और मन लगते लगते आप देखिए कि हर चीज़ें आगे आगे
सुचारू रूप से बहुत धीरे धीरे और बहुत अच्छे से होती चली जाती हैं। फिर आपको ये नहीं लगता है कि यह बहुत मुश्किल काम है, कठिन काम है। जब आप माता जी की शरण में हैं तो वह बहुत ही आसानी से पूर्ण हो जाता है और आपको माता की कृपा सदैव मिलती रहती है। तो इस प्रकार से व्रत यदि ना रह पाएँ तो आप इन सब चीज़ों को, जैसे सुबह शाम उनकी पूजा, आरती, भोग, किसी पाठ का या फिर श्लोक का स्मरण, या फिर कोई श्लोक आप एक ले लीजिए जो 108 बार, 11 बार, 21 बार, या फिर आप सप्तश्लोकी का पाठ कर लीजिए। और उससे भी थोड़ा सा आगे तो आप कवच, कीलक, अर्गला यह कर सकते हैं। इन सब को करने से सभी को वही पुण्य प्राप्त होता है जो कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से प्राप्त होता है। उस समय हम माता जी की पूजा करते रहते हैं तो हमारी वह श्रद्धा, विश्वास, भावना जैसी रहती है उसी प्रकार से हमें पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार से खूब अच्छे से माता जी की पूजा करिए और जितना अधिक से अधिक हो सके सभी चीज़ों को पढ़िए, स्मरण करिए, तो आपकी चीज़ें देखिए बहुत ही आसान होती चली जाती हैं। इस प्रकार से दोस्तों, माता जी का जितने भी अच्छे से हो सके पूजन सुबह शाम अवश्य करिए और उनकी कृपा प्राप्त करिए। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और यदि थोड़ा भी यह सहायक हो तो कृपया इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुभ नवरात्रि।